दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे बनी ठनी के बारे में। बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा और कहीं कहीं राजस्थान की भी मोनालिसा इसको कहा जाता है। बनी ठनी का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। बनी ठनी का मतलब होता है सजी धजी। सजी धजी के लिए बनी ठनी शब्द का यूज होता है, तो वही इस पेंटिंग का नाम है बनी ठनी, यानी कि क्या, सजी धजी। चलिए आगे देखते हैं। जिसका वास्तविक नाम जरीना था। भारत की मोनालिसा की भी संज्ञा इसको दी गई है। ये पेंटिंग इतनी सुंदर है, जिसे देख के इस विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग लियोनार्डो दे विंची द्वारा बनाई गई मोनालिसा से जिसकी तुलना की जाती है, बनी ठनी की। और बनी ठनी जो है, इसको राधा का प्रतीक माना जाता है। बनी ठनी को राधा का प्रतीक माना जाता है। पूरे राजस्थानी शैली में कृष्ण और राधा छाए हुए हैं, और बनी ठनी जो है, इनको राधा के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र कागज पे बना है। ये जो पेंटिंग है, ये कागज पर जल रंग से बना हुआ है। कागज पर जल रंग से बना हुआ चित्र है, और माध्यम क्या है, टेम्परा। जल रंग में भी टेम्परा माध्यम है। कागज पर जल माध्यम में बना है, और टेम्परा तकनीक में ये चित्रण हुआ है। बनी ठनी जो चित्र बना है, ये किशनगढ़ शैली, राजस्थान की प्रेम, भक्ति और कला का जिसमें अद्भुत संगम हुआ है, उस किशनगढ़ शैली में बनी ठनी जैसे प्रसिद्ध चित्र का निर्माण हुआ है। किशनगढ़ शैली, ठीक है। ये पूरे राजस्थान की सबसे बेहतरीन शैली मानी जाती है, जिसमें बनी ठनी का निर्माण हुआ था। जब इसका निर्माण हुआ था, उस समय राजा थे सावंत सिंह, और सावंत सिंह ही वो थे जो काव्यों की रचना करते थे नागरीदास बन के। और इस चित्र के चित्रकार हैं बेहतरीन कलाकार मोरध्वज निहाल चंद। बनी ठनी जो थी, वो राजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी। इस चित्र का निर्माण 1755 से 1757 के बीच हुआ था। बनी ठनी को सावंत सिंह की मां ने 10 वर्ष की उम्र में दिल्ली दरबार से लाया था। तो सावंत सिंह की एक सौतेली माँ थी, जिन्होंने दिल्ली दरबार से बनी ठनी को एक सेविका के रूप में अपने दरबार में लाई थी, जो बाद में बनी ठनी के रूप में फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। बनी ठनी जो थी, रसिक बिहारी उपनाम से कविताएं भी लिखती थी, और बहुत ही सुंदर भी थी ये। राजा सावंत सिंह इनसे प्रेम करते थे। चित्रों में स्वयं को कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करवाए हैं, और बनी ठनी को राधा के रूप में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो इस सावंत सिंह नागरीदास के रूप में कविताएं लिखते थे। इन्होंने लगभग 75 काव्यों की रचना की है, ग्रंथों की रचना की है, और इनके काव्यों का जो संग्रह है, उसे नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। इनके काव्य संग्रह को नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। 5 मई 1973 को मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहे जाने वाली बनी ठनी के ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट जारी करवाया था। इसके ऊपर भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट जारी करवाया था। चित्र नेशनल म्यूजियम में संग्रहित है, और इसकी प्रतियां अन्य संग्रहालयों में संरक्षित की गई हैं। राजस्थान के एक आधुनिक कलाकार अर्जुन प्रजापति ने मोनालिसा को मूर्ति के रूप में भी दिखाने का प्रयत्न किया था। धन्यवाद।